तो 17 नंबर सम करने जा रहे हैं और जैसा हम और आप सभी जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सबको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन जिनको ट्रांसफर नहीं किया जाता, अब तक आपको याद हो चुका होगा, कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए कैपिटल में जाने वाली चीजें कैपिटल, करेंट, ड्रॉइंग, रिजर्व और फंड, प्रॉफिट और लॉस। इसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो लोन अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए लोन इसमें नहीं आएगा पार्टनर का। और आखिरी बात, कैश या बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए कैश और बैंक का बैलेंस नहीं जाएगा। इसके अलावा जितनी भी एंट्री है वो सब यहाँ पर जाएंगी। चलिए सबसे पहले लेफ्ट पढ़ूंगा, राइट लिखूंगा, क्रेडिटर्स 88,000 के, तो बाय क्रेडिटर्स। कैपिटल के बारे में हम और आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में जाती है, इसलिए कैपिटल यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। राइट पढ़ोगे, लेफ्ट लिखोगे, सबसे पहले मशीन 1 लाख रुपीज की है तो मशीनरी और वैल्यू है 1 लाख। स्टॉक है इसके बाद 60,000 रुपीज का, राइट से लेफ्ट में आएगा। तो जितनी भी एसेट्स राइट में है वो सब लेफ्ट में आएंगे। इतना करने के बाद अब हमारे पास अगली कंडीशन, और अगली कंडीशन का मतलब नेक्स्ट है डेटर्स 78,000, तो 2 डेटर्स। इसके बाद हमारे पास है कैश एट बैंक। आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि कैश और बैंक का सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए कैश और बैंक नहीं आएगा। अब इतना कर देने के बाद आप सभी को मालूम है एडजस्टमेंट्स देखे जाते हैं। एडजस्टमेंट्स कभी कभी सम के ऊपर की लाइनों में भी होते हैं, इसलिए सम को पूरा यानी बैलेंस शीट के ऊपर और बैलेंस शीट के नीचे दोनों लाइनों को आपको ध्यान से हर सम में देखना चाहिए। ऊपर की लाइन में तो केवल रेशियो के बारे में बात है और फर्म डिसॉल्व हो रही है, ये बोल रहा है। चलिए नीचे लिखा है एग्री टू टेक ओवर मशीन। हाँ भाई, लास्ट क्लास में ये बातें हो चुकी थी, फिर बोल रहा हूँ। अब बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने के बाद जितनी भी एसेट्स है वो इधर आ गई है, उनको रियलाइज इधर किया जाता है। जितनी भी लायबिलिटी इधर है उनको पेड इधर किया जाता है। जब रियलाइज और पेड किया जाता है तो बैलेंस शीट में जो लिखा होता है कैश या बैंक, उस नाम से किया जाता है। लेकिन आपको ये बताया गया कि अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटीज को कोई पार्टनर्स टेक ओवर करते हैं, पार्टनर्स ले जाते हैं, तो उनके कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई, बंद हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई, पार्टनर्स को अपना हिसाब करना है और मुझे किसी से पैसे लेने होंगे, क्योंकि पार्टनर्स की तो फर्म में पैसे लगे ही हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल लगी हुई है, और मुझे किसी से पैसे लेने हो और वो फर्म जिसमें मेरे पैसे लगे हो बंद हो गई हो, उससे मेरा हिसाब होना हो, तो वहां से अगर मैं कुछ चीज लेके आऊंगा तो पैसे थोड़ी दूंगा। अगर पैसे दूंगा तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि पेड इन कैश। नहीं लिखा तो कैपिटल में जाएगा, अगर कैश में पेड किया तो बात अलग हो गई। तो बच्चों, ए ने एसेट्स ले ली है, एसेट्स इधर है, इधर आएगा, लेकिन ए ने लिया है इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट में आएगा। मशीन ली है उसने 80,000 में, तो मशीन 80,000। इसके बाद लिखा है सम ऑफ 63,000 कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। बच्चों, ये डेटर से रियलाइज हुए हैं, ये किसी पार्टनर ने नहीं लिए हैं, रियलाइज हुए हैं। तो ये कैश या बैंक बैलेंस शीट में बच्चों बैंक है, तो बैंक के नाम से आएगा और एसेट्स रियलाइज इसी साइड होती है, इसलिए इसी साइड में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट। हाँ जी।
लिखा हुआ है 63 फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में लिख दिया जाएगा 63,000। इसके बाद लिखा हुआ है स्टॉक होल्ड 46,000, स्टॉक भी एसेट्स है, होल्ड करेंगे तो अमाउंट रियलाइज होगा यानी मिलेगा, और मिलने वाली हर चीज चाहे वो एसेट्स में इंक्लूड हो या ना हो, अगर रियलाइज्ड है तो इस साइड में रिकॉर्ड करना ही है। इसके बाद लिखा हुआ है द क्रेडिटर वाज सेटिस्फाइड बाय पेमेंट 84, क्रेडिटर 84,000 के पेमेंट में सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्रेडिटर बच्चों वहां है, पेमेंट होगा तो यहां होगा, किस नाम से होगा? बिल्कुल बच्चों, बैंक के नाम से होगा। क्रेडिटर्स 84,000, वहां पर कितने लिखे हैं इन बातों का कोई मतलब नहीं, ये बार बार बोला जा रहा है, अब तक सब बात समझ में आती है। नीचे चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, जितना रियलाइज या जितना पेड है हमें वो लिखना है, बैलेंस शीट में उसकी क्या वैल्यू है उन बातों से हमें कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रिजोल्यूशन 3,000, रिजोल्यूशन के एक्सपेंस है, कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है तो यहाँ पे आना है, एक्सपेंस है, पेमेंट होंगे तो इसी साइड देखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, और वैल्यू है 3,000। और इतना करने के बाद ड्रॉप ए रियलाइजेशन अकाउंट, बच्चों काम खत्म हो गया, लिखी बातें पूरी हो गई, लेकिन तो भी लायबिलिटी है उन्हें चेक करके चलते हैं। अगर लायबिलिटी बची है तो उनको विदाउट इंफॉर्मेशन पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे को लायबिलिटी में क्रेडिटर्स दिखे जो ऑलरेडी पेमेंट है, इसलिए बात खत्म हो गई, रियलाइजेशन पूरा हो गया। टोटल लगा दिया जाएगा 87,000 यहाँ पर है, 1,09,000 यहाँ पर है, 80,000 यहाँ पर है, और फाइनली इसमें डिफरेंस लॉस में आ रहा है तो लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में होने वाला प्रॉफिट और लॉस जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पार्टनर्स हमारे पास एबीसी है, रेशियो 3:1 है। ये टोटल रफ में लगाते हैं दोनों तरफ का, लेफ्ट माइनस राइट इक्वल टू जो भी डिफरेंस आता है, तो बच्चों 48,000 का डिफरेंस है, 3:1 का रेशियो है, तो 24,000, 16,000 और 8,000। और इसी के साथ बच्चों ये मतलब सम कंप्लीट हो गया, क्योंकि केवल रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा था। रिटायरमेंट में जब आपने सब किए थे तो कुछ सम ऐसे थे जिनमें हमने ये कहा था कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो लोन से बंद करते हैं, और अगर पेमेंट का लिखा है तो कुछ कैश या बैंक से बंद करते हैं। कुछ सम में ऐसा भी लिखा था कि जो पेमेंट जब किसी को करना है तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 50,000 किसी को देना है, हमारे पास 5,000 रुपए है, तो हम कैसे दे पाएंगे? निश्चित बात है नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमें कहीं से लोन लेना पड़ेगा। अब लोन लेना पड़ेगा तो उसमें दो बातें हैं, और दो बातें ये हैं, जो इन्होंने नॉर्मल लोन ले लिया किसी से, हमने विदाउट सिक्योरिटी एक किया है, हमने कोई सिक्योरिटी उसके पास रख दी। सिक्योरिटी का मतलब आप सभी अपनी लैंग्वेज में गिरवी जानते हैं, मॉर्गेज कहते हैं जिसको, और गिरवी का मतलब आप जानते होंगे कि किसी सामान को गिरवी रख देते हैं, कोई सामान अपना आपको दे देते हैं, उसके बदले में फिर अपन पैसे ले आते हैं। जब हमारे पास पैसे आते हैं हम आपको पैसे ले आते हैं और वो अपना सामान उठा के वापस ले आते हैं, ठीक है। तो अब इनका क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन में था कि फर्म में अदर पार्टनरों ने स्टॉक को मॉर्गेज रखकर यानी गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया। इनका क्वेश्चन है कि उस स्टॉक को हमने बैलेंस शीट की एसेट्स में क्यों लिखा, क्योंकि वो स्टॉक तो हम सामने वाली पार्टी को दे आए, यानी जिससे हम लोन ले आए उसके पास है स्टॉक, हमारे पास नहीं। वो हमारी एसेट्स में क्यों है? वो स्टॉक हमारी एसेट्स में इसलिए है
क्योंकि वो एसेट्स केवल और केवल हमारी है, हमने आपको दी नहीं है, हमने आपको बेच नहीं दी, हमने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर दी, हमने तो एज ए सिक्योरिटी आपके पास रखी है कि आपने जो हमको पैसे दिए हैं, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा। कभी कभी अननोन पर्सन से पैसे ले तो पैसे पहचानता ही नहीं है, कैसे दे देगा, तो भाई हमने सिक्योरिटी के रूप में उसके पास एसेट्स रख दी। वो केवल इस बात की गारंटी है कि अगर हम उसके पैसे चुकाने नहीं आए तो वो हमारी एसेट्स को बेच के अपने पैसे वसूल कर लेगा, केवल इतना है। वो संपत्ति हमारी है आपके पास, तो चूंकि वो हमारी है, भले ही हमने रख आपके पास दी, उससे क्या मतलब है, हमने रख आपके पास दी, मकान हमारा है, रहने को किराएदार को दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है रह हो रहा है, लेकिन मालिकाना हक तो उस पर हमारा है ना। स्टॉक हमने आपको दे दिया, ओनरशिप तो उस पर हमारी है ना, इसलिए हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक एसेट्स में लिखा है। हाँ भाई, ये नहीं नंबर बच्चों, फिर मैं बोल रहा हूं दोबारा, सिंपल सम है, थोड़ा सा हम पर एक उपकार कर दो कि अपने आप पे थोड़ा उपकार कर लो, मतलब सब ध्यान से समझ लो एक बात। बैलेंस शीट लेफ्ट की एंट्री राइट, राइट की एंट्री लेफ्ट, लेकिन जो बैलेंस शीट में से नहीं आता, बार बार कह रहा हूं, कैपिटल अकाउंट में आने वाली 5 चीजें बोली है, कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग, रिजर्व फंड और प्रॉफिट लॉस। ये चूंकि कैपिटल से रिलेटेड है इसलिए इसमें नहीं आने होगा। इसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होता है, इसलिए लोन नहीं आता। और इसके बाद कैश या बैंक चूंकि सेपरेट बनता है इसलिए वो नहीं आता। इसके अलावा जितनी भी एंट्री है, लेफ्ट वाली राइट, राइट वाली लेफ्ट, तो इससे आसान क्या होगा। चलिए, कैपिटल है लेफ्ट में नहीं आएगी, ट्रेड क्रेडिटर्स है लेफ्ट में, राइट में आएंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 3000। इसके बाद बच्चों राइट पढ़ोगे, लेफ्ट में लिखोगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 12,000। जो बैलेंस शीट में लिखा है, अभी नीचे कोई लाइनें नहीं देखी जाती, नीचे की लाइन के कोई एडजस्टमेंट नहीं देखे जाते। अभी तो केवल और केवल बैलेंस शीट की वैल्यूज को नोट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट 4,000, इसके बाद लिखा है बुक डेप्थ, बुक डेप्थ। अंबिका, क्या है ये बुक डेप्थ? नहीं पता? मिस्ट्री। डेटर्स होते हैं बच्चों बुक डेप्थ, याद रखिए। बुक डेप्थ का मतलब डेटर्स होते हैं, तो राइट में है तो लेफ्ट में आएंगे 2,000। और कैश एट बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट मेंटेन होता है, इसलिए उन चीजों को यहां पर नहीं लिखा जाता है। तो ये तो हो गई बैलेंस शीट। अब नीचे की लाइन पढ़ के एसेट्स इधर से इधर रियलाइज कर लो। पैसे मिलना इस साइड, क्योंकि एसेट से पैसे मिलेंगे तो इस साइड, और जो हम पेमेंट कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, वो सब लायबिलिटी को करते हैं या अदर कोई एक्सपेंस करते हैं, वो सब पेमेंट इधर। इतनी सी बात है। पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड इक्वली, partners by dissolved firm, the trade creditor were paid at 5% discount. ट्रेड क्रेडिटर को पेड किया जा रहा है 5% डिस्काउंट पर। आप बताइए, बिल्कुल बच्चों लेफ्ट साइड आएगा क्योंकि क्रेडिटर उधर लिखे हैं, पेमेंट इधर आएगा। बैलेंस शीट में बच्चों कैश एट बैंक है तो बैंक के नाम से आएगा। सर जी, ट्रेड क्रेडिटर का मतलब क्या है? व्यापार में जिनसे उधार माल खरीदते हैं, जिनको पैसे देना होते हैं, उन्हें तो क्रेडिटर कहते हैं।
अब ट्रेड क्रेडिटर को हिंदी ट्रांसलेट करूं तो व्यापारिक लेनदार। व्यापार में एक क्रेडिटर नहीं होता, कई सारे लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं। जब उनको मिक्स लिखते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, इन नामों से पुकारा जाता है। तो बच्चों, ट्रेड क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट पर कितना पेमेंट करेंगी आप? 150 का पेमेंट करेंगी आप कितना पेमेंट करेंगी? 1500 का 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, 150 का पेमेंट करेंगी आप कितना करेंगी? 150 का पेमेंट करेंगी आप कितना करेंगी? 150 में से 5% माइनस 5% ही तो 150 है। मुझे आप कितना पेमेंट करेंगी? आप कितना पेमेंट करेंगे? आप कितना पेमेंट करेंगे? आप कितना पेमेंट करेंगी? 3000 का कोई सामान लेने जाएंगे, 5% अगर सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट का अमाउंट पेड करके आएंगे कि बाकी पेड करके आएंगे? 2850 150 तो डिस्काउंट हो रहा है 5%, तो पेमेंट 3000 में से 150 कम करना है, तो रिमेनिंग करना है ना, 150 का पेमेंट थोड़ी करना है। अपने खाते में पैसे जमा होंगे वही अपने काम आएंगे, दूसरे के खाते में अकाउंट में कितने भी डिपॉजिट होंगे वो काम नहीं आएंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर 2850 3000 में 150 का तो डिस्काउंट है, तो पेमेंट तो रिमेनिंग होगा, 150 थोड़ी करेंगे हम। आगे लिखा है मीना एग्री टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मीना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गई, आप बताइए जरा, मीना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले गई, किधर आएगा? बिल्कुल बच्चों, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उधर है, इधर आएगा, और मीना ले गई, मीना के नाम से आएगा, मीना कैपिटल अकाउंट। बच्चों जितने में ले गई वो 14,000। लीना टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, लीना इन्वेस्टमेंट ले गई, इधर आएगा, किस साइड? लीना इन्वेस्टमेंट इधर है, इधर आएगा, लीना ले गई है तो लीना के कैपिटल अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट्स बच्चों राइट साइड में आती है, याद कर लो, अगर दिक्कत है तो। इतना आसान है, उधर लिखा है, इधर आता है, बात खत्म हो गई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। और बीना टुक ओवर बुक डेप्स, बीना बुक डेप्स ले गई, बदल होता ना, बीना बुक डेप्स ले गई, किधर आएगा? क्रेडिट नहीं आएगा, बुक डेप्स इधर लिखा है, इधर आएगा, बीना ले गई, बीना के कैपिटल अकाउंट में आएगा। और बुक डेप्स ले गई, कितने में ले गई? 1050 में। मतलब ये कह रही है कि डेटर्स मुझे दे दो, मैं वसूल कर लूंगी, एक मुझे 1050 दिन मिक्सर दे दो, पूरे डेटर्स मुझे दे दो। अब चाहे उनसे कितने में ले, चाहे पूरे में ले, चाहे सब में ले, हमसे तो 1050 में आपको दे दिया, आप जानो आप बैठे बैठे। हाँ भाई, लिखी बातें कंप्लीट हो गई, लेकिन हमको मालूम है लायबिलिटी के पेमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन करने हैं। क्रेडिटर बताइए पेमेंट हो गया क्या? इशू क्या करोगे? क्रेडिटर का क्या करोगे? किस तरह? साइड, कौन से हेडिंग में? डेबिट साइड। कौन से हेडिंग में?
ऐसे क्रिएटर की और प्री क्रिएटर की ना तो क्रेडिटर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं ना फिर कुछ नहीं बोले किस तरह लिख दूं क्रेडिटर? कहाँ हो गया पेमेंट? दोबारा क्या बोल दोबारा क्या लिखोगे? पेमेंट हो तो गया? कहाँ हुआ है हाँ सर हो गया तो सर पूछिए क्यों सर आप तो बोल देना भाई कितने जाग रहे हो कितने सो रहे हो इतने इसलिए पूछा। बस भाई बच्चों बात कंप्लीट हो गई। टोटल लगा दीजिए 2850 14,000 1,000 1050 और इतना करने के बाद बस भाई क्या कहते हैं अब हम इस सब में शो द डिसोल्यूशन अकाउंट ऑफ द फर्म। बच्चों डिसोल्यूशन अकाउंट मांग रहा है मतलब पूरे अकाउंट बनाने। और भाई काम खत्म हो गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है इसमें भी तो लॉस ट्रांसफर टू सर ये बैड बुक डेट्स ये क्या जस्ट के क्यों है सर क्योंकि उसने लिखा है हमें क्या 1050 उसने लिखा है। सर उस साइड पे 2 है तो इस साइड तो फ्री और प्रॉपर्टी भी 12 लिखी है यहाँ पे 14 जो लिखी है आपने। हाँ भाई बच्चों लॉस कितने का 1800 और रेशियो इक्वल बोल रहा है। इक्वल बोल रहा है बराबर बराबर। तो 3 लोगों में अगर बराबर बांटना है तो डिवाइड बाय 3 कर लो 3 कर लो। और ये आपका पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाँ भाई मीना सर कैपिटल बनेगा मीना सब बनेगा इसमें। फर्म को डिसॉल्व करने से रिलेटेड अकाउंट बनाने। हाँ भाई कैपिटल अकाउंट जो 5 बातें मैंने कैपिटल में लिखवाई थी वो 5 इसमें आनी है। बैलेंस शीट के लेफ्ट में होगी तो राइट में जानी है, राइट में होगी तो लेफ्ट में जानी है। हाँ जी तो बच्चों कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट लेफ्ट में लिखा है कैपिटल तो राइट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और ये है 10, 8 और 5। तो 10, 8 और 5,000 ये आपके पास कैपिटल हो गई। कैपिटल के बाद करेंट अकाउंट नहीं है बैलेंस शीट में, ड्रॉइंग्स नहीं है बैलेंस शीट में, रिजर्व फंड नहीं है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है बैलेंस शीट में। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। लेफ्ट होती है तो राइट में, राइट होती है तो लेफ्ट में लिख दिया जाता है। अब इन 5 चीजों को देखने के बाद सीधे इस अकाउंट में आया जाता है। और जब सीधे इस अकाउंट में आया जाता है तो इस अकाउंट में जहां जहां पार्टनर्स के नेम लिखे हो, अगर लेफ्ट में लिखे हो तो राइट में लिख देना, राइट में लिखे हो तो लेफ्ट में लिख देना। जिस अकाउंट से उठ के जा रहे हैं उस अकाउंट के नाम से। तो इधर देखिए लिखा है क्या पार्टनर का नाम? लिखाएगा। इधर लिखा है क्या? ये लिखा है राइट में। तो रियलाइजेशन लिखो लेफ्ट में। एम में है 14,000। सेम कंडीशन एल राइट में लिखा है तो लेफ्ट में, एल में 1,000। बी लिखा है राइट में तो लेफ्ट में लिख दो 1050।
ये तीनों राइट में थे, तीनों लेफ्ट में आ गए, जिनके नाम में जितने थे उनके नाम में उतने आ गए। अगेन फिर लिखा है नाम, फिर लिखा है राइट में, फिर रियलाइजेशन लिखेंगे लेफ्ट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 600 और 600। बस भाई, अब कुछ है नहीं। अब आपको बताया था ये फर्क हो गई बंद और सब कुछ लिख चुके। अब पैसे अगर आपके निकल रहे हैं तो हमसे ले जाओ, हमारे निकल रहे हैं तो हमको दे जाओ। यानी कैश या बैंक जो भी आपने लिखा है उस नाम से टोटल को बराबर करके जिधर भी डिफरेंस आए, कम आए, कैश या बैंक लिख दो। तो बच्चों इधर 10,000 है, इधर 14,600 है, तो इधर ज्यादा है तो बैंक इधर आएगा 4,600। इधर देख लो एक बार, जिनको समझ में नहीं आया, एम के नाम में 14,600 और 10,000, तो 14 में से 10 गए तो 4,600 इधर आ गया। अब एल में इधर 8,000 है और इधर केवल 1,600 है, तो मतलब इधर आएगा 6,400। उधर 5,000 है, इधर 1,650 है, तो बच्चों फिर उधर ज्यादा है, इधर आएगा 3,350। और ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। राइट साइड में कैश आने का मतलब, बैंक आने का मतलब, राइट साइड में आने का मतलब कौन बोलेगा? मंगाना है, हम एम से कहेंगे लेके आओ घर से। और इधर आने का मतलब हम कहेंगे वापस ले जाओ, ज्यादा लगे आपके पैसे, हमसे ले जाओ। ठीक है। और लास्ट अकाउंट बच्चों इसमें लोन है नहीं, इसलिए लोन अकाउंट बनना नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो बैंक अकाउंट सर आपने बोला था पेपर में रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और ये नहीं आएगा, और सर दूसरे दिन आपने बोला था ये नहीं आएगा। दूसरा मतलब कौन सा आएगा? मैंने पहले दिन भी यही बोला था, आखिरी दिन भी यही बोला। 99% रियलाइजेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी, लेकिन 1% में बहुत कुछ होता है एग्जाम में। तो अपन पूरे तैयार रहो, चाहे कुछ भी आए। हाँ भाई, बैंक अकाउंट सबसे पहले बैंक में बैंक लिखते हैं, कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं। तो बैंक है राइट में बुक में, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक में वैल्यू है बच्चों 8,000। ठीक है। अब आपको केवल बुक में से बैंक लिखने के बाद ये जितने भी अकाउंट बनाए हैं इनमें केवल बैंक देखना है और लेजर पोस्टिंग कर देनी है। जहां जहां बैंक दिखे वहां से लेजर पोस्टिंग कर दो। ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों बैंक में है 2850। फिर बच्चों यहाँ पे बैंक है कहीं? कोई बात नहीं, छोड़ दो। यहाँ पे अगर बैंक होता राइट में तो रियलाइजेशन लेफ्ट में लिखते हैं। अब इधर आ जाओ, ये लिखा है बैंक राइट में, तो कैपिटल आएगा लेफ्ट में। जिसके नाम में लिखा है, एम के नाम में लिखा है तो एम कैपिटल 14,600। बिल्कुल बच्चों, इधर भी है बैंक डेबिट में, तो वो कैपिटल क्रेडिट में जिनके नाम में लिखा है एल्स कैपिटल और वीस कैपिटल। एल में है 6,400 और वी में है 3,350। और जैसा आपसे कहा था, कैश और बैंक के टोटल अपने आप इक्वल हो जाते हैं। 12,600 इधर और 12,600 इधर। और इसी के साथ बच्चों ये सब कंप्लीट हो गया। 19th नंबर, 19th नंबर बच्चों,
तो जैसा आप सभी को मालूम है, एक बार फिर बैलेंस शीट है और रवि और शशि इक्वल पार्टनर हैं। क्रेडिटर्स लिखे हैं लेफ्ट में, हम लिखेंगे राइट में। तो ये है 2000 के, तो बाय क्रेडिटर। रवि का लोन है बच्चों, नहीं आएगा क्योंकि रवि पार्टनर है और पार्टनर का लोन अपन सेपरेट बनाएंगे, इसलिए यहां पर नहीं लिख पाएंगे। और कैपिटल नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कैपिटल भी अकाउंट बनता है। तो ये तो हो गया लेफ्ट का काम खत्म। अब राइट पढ़ेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे। सबसे पहले बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक का भी सेपरेट अकाउंट बनता है। डेटर्स लिखे हैं राइट में, लिखेंगे लेफ्ट में। लेकिन बच्चों क्या बताया था, हमेशा अंदर वाली वैल्यू लिखी जाएगी। अंदर लिखा है 2724। ऊपर बात सर एक ही वैल्यू लिखी है ना 27124। बालू सर एक ही वैल्यू लिखी है ना 2724। हाँ, माइनस बीडीआर हो रहा है ना, प्रोविजन। जो प्रोविजन माइनस होता है उसको अपोजिट साइड लिखा जाता है। तो माइनस बीडीआर जो है उसको प्रोविजन या बैड डेट सीजन एक ही बात होती है बच्चों, अपोजिट साइड लिख दो। और ये है 250। स्टॉक राइट में है, लेफ्ट में लिखेंगे 5211। इसके बाद मशीन राइट में है, लेफ्ट में लिखेंगे 1583। जी नहीं, रिवैल्यूएशन में ये चीजें लिखते नहीं है जो आपने लिख के दे दी मुझे। रिवैल्यूएशन में तो केवल जो कम ज्यादा होता है प्रॉफिट लॉस वो लिखते हैं, केवल लॉस इधर और प्रॉफिट उधर, बस और कुछ नहीं लिखते उसमें। जितनी चेंज हो रही है उसमें केवल उतनी वैल्यू लिखते हैं। 10,000 के डेटर 12,000 के हो गए, प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपए केवल प्रॉफिट में लिखते हैं। वहां पे डेटर 10 के लिखते हैं ना 12 के लिखते हैं। हाँ जी, अब नीचे लिखी लाइन में आइए। एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 1850 इन फुल सेटलमेंट। लेनदार अपने पेमेंट में 1850 रुपए फुल सेटलमेंट में तैयार है। क्रेडिटर उधर है, पेमेंट इधर होगा। बैंक लिखा है बच्चों बैलेंस शीट में, तो बैंक के हेडिंग में आएगा। क्रेडिटर 1850। मशीन सोल्ड फॉर 1300। अब मशीन एसेट्स है, इधर से इधर आएगा। बेची है तो फिर बैंक में ही आएगा। और मशीनरी की वैल्यू है 1300। A part of stock taken over by Ravi as a part of his share of ₹1,000। बच्चों स्टॉक का एक हिस्सा यानी कुछ स्टॉक रवि 1,000 में ले गया। अब रवि एसेट्स ले गया, एसेट्स इधर है, बस इधर लिखना है। जब पार्टनर ले गया तो पार्टनर के कैपिटल में लिखना है, बात खत्म हो गई। रवि ले गया है तो रवि इस कैपिटल अकाउंट। स्टॉक ले गया है, जितने में ले गया है उतना लिख दो। 1,000 में ले गया है 1,000 लिख दो। एसेट्स ले गया है, एसेट्स लेफ्ट में है, राइट में जाना है। जितने में ले गया है उतनी आनी है। आगे लिखा है रेस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड 4,000, यानी बाकी का जो स्टॉक है वो 4,000 में बेच दिया गया। तो स्टॉक बेच दिया गया तो पैसे मिले, पैसे मिले तो बैंक में लिखोगे। तो स्टॉक 4,000। इसके बाद लिखा है 2,500 पर रियलाइज फ्रॉम डेटर। और डेटर से बच्चों 2,500 रुपए प्राप्त हुए, ये भी एसेट्स है। इससे भी प्राप्त हुए, रियलाइज हुए तो भाई बाय राइट साइड ही आएगा, बाय बैंक में ही आएगा। देनदार यानी डेटर्स 2,500। और इतना करने के बाद क्लोज ऑफ दी बुक, यानी बच्चों सारे अकाउंट बनाना है, बुक्स क्लोज करनी है, यानी सारे अकाउंट इसमें भी है। आप जानते हैं लाइबिलिटी चेक करेंगे, बिना कहे पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स है, पेमेंट हो गया, और पीडीआर का
बिल्कुल बच्चों, बीडीआर नहीं आ पाएगा क्योंकि बीडीआर लाइबिलिटी थोड़ी है। बीडीआर तो एसेट्स में ना मिलने की संभावना है भी, उनका देना उसको वापस थोड़ी कर देंगे कि आप नहीं दे रहे, हमसे ले जाओ। सर अब ऐसे उसकी एस्टेट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वो इवैल्यूएशन आएगी कि नहीं आएगी? रीवैल्यूएशन में आएगी। बस भाई बच्चों, आप जानते हैं बीडीआर लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए उसका पेमेंट होगा नहीं, काम खत्म हो गया, इनके टोटल बाहर निकाल देंगे। फाइनली बच्चों लॉस है इसमें, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, इसलिए लॉस कहा जाएगा। पार्टनर्स के नाम रवि शशि है, 318 का लॉस है। दो पार्टनर्स में इक्वल बांटेंगे तो 159 159। ये पहला अकाउंट नाम है रियलाइजेशन अकाउंट और बिल्कुल एक ही प्रोसेस से बन रहा है, एक ही कंडीशन से बन रहा है और कोई चेंज नहीं है इसमें। तो जी बैलेंस शीट में जो एसेट्स लेफ्ट में, एसेट्स जो राइट में उसे लेफ्ट में लिख दो, जो लायबिलिटी लेफ्ट में उसे राइट में लिख दो। ऐसे क्यों करते सर रियलाइज? ऐसा क्यों करते? जर्नल एंट्री पे जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एसेट्स है बैलेंस शीट में लिखी है उनको आप किसी को दे रहे हो, यानी यहाँ पे रियलाइजेशन को दे रहे हो। रियलाइजेशन को दे रहे हो तो एसेट बढ़ रही है या खत्म हो रही है? बढ़ रही है। मेरे पास ये पेन है, मैं आपको दे दूंगा तो ये बढ़ जाएगा मेरे पास, ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो एंट्री अपोजिट जाएगी, एसेट डेबिट में आती है तो क्रेडिट में जाएंगी। तो ये एसेट्स डेबिट में है तो जनरल एंट्री जाएगी तो क्रेडिट में जाएगी, तब वो खत्म होगी। जब एसेट्स रियलाइज होती है तो दूसरी तो साइड जनरल एंट्री करो, बिल्डिंग बेची, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग लिखते थे तो क्रेडिट में बैंक, तो जनरल एंट्री करोगे तो डेबिट, इसलिए आ रही है क्रेडिट। ठीक है ना? हाँ जी। अब इतना करने के बाद बच्चों इसमें लोन है रवि का, तो रवि का लोन अकाउंट बनेगा। लोन एक लाइन का बनेगा, लोन लिखा है लेफ्ट में तो बैलेंस आएगा राइट में। बाय बैलेंस गॉट डाउन 1050। हाँ भाई बच्चों, लाइबिलिटी है, पेमेंट बिना कहे होता है। लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन पेमेंट करोगे तो लोन खत्म हो जाएगा, फिर टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। और टू बैंक क्यों लिखा जाएगा? लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आती है, क्रेडिट में बढ़ती है, अपोजिट लिखने से रिड्यूस हो जाती है। ऐसा कई बार बोला जिनको जनरल एंट्री नहीं आती, वो ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा बेस बना लें तो बहुत कुछ सपोर्ट आपको मिल जाएगा। क्या इसे आए जैसे यहाँ लाइबिलिटी बिना कहीं पेमेंट करते थे तो ये भी तो लाइबिलिटी है, बिना कहीं पेमेंट करो। अब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आर और एस, इस सब में दो पार्टनर, इसलिए अमाउंट के दो कॉलम। सबसे पहले जैसा हम और आप सभी जानते हैं, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखते हैं, लेफ्ट में दी हुई है इसलिए बैलेंस शीट के मतलब बैलेंस शीट के लेफ्ट में दिया है इसलिए कैपिटल अकाउंट के राइट में बैलेंस पर डाउन करेंगे 4 और 3000। बैलेंस शीट में बच्चों करंट अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट में ड्राइंग नहीं, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड नहीं, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस नहीं थी, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद क्या करते हैं?
जहां जहां पार्टनर के नाम हो लेजर पोस्टिंग कर दो। यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है आर कैपिटल राइट में, तो रियलाइजेशन लेफ्ट में। आर में 1000 और अगेन लॉस लिखा है राइट में, तो फिर रियलाइजेशन लेफ्ट में 159 और 159। बस भाई अब कुछ नहीं है, कितना सिंपल है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में से जाओ और कुछ जाएगी। अब बच्चों इस अकाउंट को बराबर करना है क्योंकि फर्म हो गई डिजॉल्व, किस नाम से बराबर करना है, बैंक या कैश जो भी हेडिंग लिखा है आपने बैंक लिखा है, बैंक के नाम से बंद कर दो, चाहे इधर आए या इधर आए। 2841 और 2841 दोनों में सेम आ रहा है। डिफरेंसेस है बच्चों, ये टोटल लगा के राइट माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू। और अब लास्ट अकाउंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक में बैंक का बैलेंस, जिस अकाउंट को बनाते हैं उसमें सबसे पहले उसी का बैलेंस लिखते हैं। आप बैंक बना रहे हो तो बैंक में बैंक का बैलेंस लिखोगे, बैलेंस शीट में राइट में दिया है, लेफ्ट में लिखेंगे 782, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 782। तुमको इसके बाद क्या करना है? बिल्कुल, अब जो अकाउंट आपने बनाए उनमें बैंक देखते हैं, जहां जहां लिखा हो लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो रियलाइजेशन जाएगा क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1850। ये राइट में लिखा है बैंक, रियलाइजेशन लेफ्ट में आएगा 7800। इसमें बैंक हो गया, अब इसमें आ जाओ, ये लिखा है बैंक डेबिट में, तो आर लोन क्रेडिट में 1050। बिल्कुल बच्चों, ये लिखा है बैंक दोनों डेबिट में, तो दोनों कैपिटल क्रेडिट में, आर्स कैपिटल और एस कैपिटल 2841 2841। और बार बार ये कहा जा रहा है, इसके टोटल अपने आप इक्वल होते हैं 8582।